हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल। अमेरिका के ट्विन टावर को तबाह करने वाले अल कायदा का अगला निशाना है अयोध्या का राम मंदिर। आपने सही सुना, अल कायदा ने सीधे पीएम नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को राम मंदिर गिराने की धमकी दे दी है। एंड माइंड यू, ये कोई खोखली धमकियां नहीं है, क्योंकि अल कायदा ने आसाम में इसकी प्लानिंग करना भी शुरू कर दिया है। 1 जनवरी 2024 जैसे ही अमित शाह ने राम मंदिर खुलने की अनाउंसमेंट की, 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। इसके जवाब में सीरिया में बैठे अल कायदा ने ये रिलीज किया। ये है अपना अल कायदा का रेडिकल मैगजीन गज़वाए हिंद, जिसके कवर पेज पर बाबरी मस्जिद को फीचर किया है और पीएम मोदी और योगी को ओपनली धमकी दी कि हम राम मंदिर को उड़ा देंगे और उसकी जगह पर मॉस्क बनवा देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने इंडियन मुस्लिम को यह कहकर भी भड़काने की कोशिश की कि भारत उनके लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं है और उन्हें अपना हक वहाँ पर नहीं मिलने वाला है, तो भारत से लड़कर ही उन्हें अपना हक मांगना पड़ेगा। और हमारे पीएम मोदी ने इसे टैकल करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया है, यह कह करके भारत के मुसलमान बहुत बड़े देशभक्त है, वो भारत के लिए जीते और मरते हैं। Indian Muslims will live for India, they will die for India. लेकिन इसके अलावा अल कायदा ने पाकिस्तान को आतंक फैलाने के असफल होने में भी कई ताने मारे हैं और कहा कि उनको अपनी आतंकवादी गतिविधियों को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। अब फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो शुरुआत से ही इंडिया अल कायदा के प्राइम टारगेट्स में से एक रहा है और ऐसा खुद अल कायदा के फाउंडिंग फादर ओसामा बिन लादेन ने हमेशा कहा है। अभी हाल ही में बिन लादेन का लिखा हुआ एक खत अमेरिका के सीआईडी ने क्लासिफाई किया है। उसमें ओसामा ने यह क्लियर लिखा हुआ है कि अल कायदा के यूएस पर जंग छिड़ने की वजह कश्मीर इशू पर यूएस का इंडिया को सपोर्ट करना। सो दैट्स एक्सप्लेन्स इट ऑल। इनफैक्ट उसने 15 अगस्त 2021 में, यानी कि 15 अगस्त को उत्तर प्रदेश की कैपिटल सिटी लखनऊ पर एक बहुत ही बड़ा हमला प्लान किया। पर थैंकफुली हमले के बस 1 महीने पहले इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी और सिक्योरिटी फोर्सेस ने लखनऊ में अल कायदा के 2 स्लीपर सेल्स को पकड़ लिया, जिनका मेजर पर्पस था लखनऊ के साथ देश की मेजर सिटीज पर सुसाइड बॉम्बिंग अटैक्स। It is said that they were trying to conduct suicide attacks in the run-up to Independence Day. इसके लिए उन्होंने प्रेशर कुकर बॉम्ब्स तक रेडी रखे थे, लेकिन इस पर और ज्यादा इन्वेस्टिगेट कर यह पता चला कि अल कायदा का एक और विंग असम में भी ऑपरेट कर रहा है और वहाँ पर भी 48 टेररिस्ट को अरेस्ट किया गया है। और मोस्ट शॉकिंग थिंग यहाँ पर यह है कि ये सभी टेररिस्ट टीचर्स थे। बेसिकली यही लोग इंडियन यूथ को रेडिकलाइज कर भारत सरकार के खिलाफ भड़का कर गज़वाए हिंद, यानी कि कंप्लीट कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया करने की कोशिश कर रहे थे। बेसिकली इट्स अ हाई टाइम कि इंडिया को कुछ कदम उठाना पड़ेगा। एट द फैक्ट हम कुछ कर भी रहे हैं। हमने हाल ही में MQ-9 रीपर ड्रोन को खरीदा है। सो बात यह है ना, 2022 में अमेरिकन आर्मी ने अल कायदा के चीफ को मार गिराया, लेकिन ये किलिंग स्टाइल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। चीफ कैजुअली अपनी बालकनी में खड़ा हुआ था जब ड्रोन ने उस पर एक सटीक निशाना लगाया और उसे मार डाला। ये निशाना इतना सटीक था कि उसके आसपास उसके फैमिली मेंबर्स भी मौजूद थे और वो बिल्कुल अनहार्म्ड बच निकले। और ये सब हो कैसे पाया? ऑल बिकॉज ऑफ MQ-9 रीपर ड्रोन। वो अभी फॉर्चुनेटली भारत के पास आ चुका है, पर बिगर इंटेलिजेंस के भी अल कायदा के ग्रुप को अंजाम देने से रोक रखा है। हाल ही में अल कायदा भारत में एक प्लेन क्रैश करवाने वाला था। प्लान बिल्कुल तैयार था, काठमांडू एयरपोर्ट से किसी भी फ्लाइट को हाईजैक करके दिल्ली की एक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग पर क्रैश लैंड करा देगा। लेकिन अगेन राइट टाइम पर इंडियन अथॉरिटी को इसकी खबर मिली और उन्होंने नेपाल को अलर्ट कर दिया, जिसको लेकर पूरे काठमांडू एयरपोर्ट को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया और ये हमला टल गया। जहाँ तक लेकर राम मंदिर की धमकियों को लेकर सवाल है, ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ हो। ये एक्चुअली अल कायदा की काफी पुरानी आदत है, जैसे कि अब ये सुनो। चार्ली एब्दो एक ही जंग है, ख्वाह ड्रोन से लड़ी जाए या चार्ली एब्दो के कलम से, IMF और आलमी बैंक की पॉलिसियों के जरिए लड़ी जाए या अक़वाम मुत्तहिदा के कुफरिया चार्टर को मुस्लिम ममालिक पर मुसल्लत करके कैरी लॉगर बिल के जरिए लड़ी जाए या सरकारी मुफ्तियों के सियाही उगलते कलम से नरेंद्र मोदी की खून टपकाती जबान से लड़ी जाए या मुसलमानों को जिंदा जला दिए जाने के जरिए से, ये एक ही 2014 में अल कायदा के चीफ जहरी ने एक नया विंग लॉन्च किया कॉल्ड अल कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, AQIS। इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार था। इसमें टेरर अटैक्स और रिक्रूटमेंट कराना इनका मेन काम था। अलोंग दिस अल कायदा ने इंडिया के सोशल हार्मनी को डैमेज करने की पूरी कोशिश की है। जैसे पिछले साल अप्रैल में इंडिया में हो रहे हिजाब प्रोटेस्ट में आपको याद होगा कि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था।
एक वीडियो जारी करके इस लड़की को आर ब्रेव मुजाहिद सिस्टर बुलाया है और इसकी तारीफ में एक कविता भी लिखी थी। और इसके ऊपर कर्नाटक के हाई कोर्ट ने यह कहा था ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है कि बच्चे इस तरह के वेनेमस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर कर्नाटका की सरकार ने कि इसमें डेफिनेटली कोई बाहरी अनसीन पावर का हाथ है और इसमें कोई शक नहीं है कि वो कौन है। लेकिन जून 2022 को अलकायदा ने सीधा सुसाइड अटेम्प्ट्स की धमकी दी थी जिसके टारगेट थे गुजरात, मुंबई, यूपी और दिल्ली। एंड माइंड यू, ऐसा पहली बार हुआ है कि अलकायदा ने जगहों के नाम स्पेसिफाई किए हैं। ये सब हुआ था बीजेपी स्पीकर नुपुर शर्मा के बयान के बाद। उन्होंने लिटरली जंग का ऐलान कर दिया था। उन्होंने ये तक कहा था कि हम अपने बच्चों की बॉडी पर एक्सप्लोजिव्स बांध कर यहाँ पर अटैक्स करवाएगी। वेल, गवर्नमेंट ने तुरंत इन सिटी को हाई अलर्ट पर डाल दिया और शायद उसी वजह से ऐसा कोई हमला नहीं हुआ। अलकायदा के इन साजिशों के जवाब में इंडिया के मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी ने उन्हें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग संदेश दिया है। अलकायदा मुसलमानों का रखवाला नहीं बल्कि उनकी परेशानी बन चुकी। देखिए, ये अलकायदा जो है वो मुसलमानों की हिफाजत नहीं, मुसीबत का है। भारत में हर धर्म के लोग शांति से रहते हैं और रहना भी चाहिए। यहाँ उन्हें हर तरह का फ्रीडम मिलता है और इसके बारे में अलकायदा को नहीं पता कि व्हाट इंडिया इज मेड ऑफ। कैबिनेट मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी काफी अच्छा जवाब दिया। कायदा कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा। बट फ्रेंड्स, एक और पर्सपेक्टिव यह है कि हो सकता है कि अब अलकायदा धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस हो रहा है और इसलिए वह यह सब धमकियां रेलेवेंट रहने के लिए दे रहा है। क्योंकि आईएसआईएस जो कि एक अलकायदा का ही हिस्सा था, अब अलकायदा से ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। ये अलकायदा को बहुत ही पिछड़ा हुआ मानते हैं। उनका कहना यह है कि अलकायदा इज डूइंग ऑल द टॉकिंग व्हेयरएज आईएसआईएस इज डूइंग ऑल द एक्शन। ऑल्सो फ्रेंड्स, अल जवाहिरी के बारे में उनका कहना यह है कि उसमें ओसामा बिन लादेन जैसी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी नहीं है। ये वीडियो मैसेजेस बहुत ही बड़े और बोरिंग होते हैं और इसमें कोई भी मैस अपील नहीं होता है। तो बेसिकली कड़वी सच्चाई यह है कि ओसामा के मरने के बाद अलकायदा काफी वीक हो गया है और ओसामा को मारना अमेरिका के लिए कोई भी आसान काम नहीं था। इस पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाला है और अमेरिका उसको क्यों मारना चाहता था उसका वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे पता पड़ जाएगा और कौन सा अटैक हुआ था वो भी। तो फ्रेंड्स, बेसिकली आज की वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। शुक्रिया।